समाजशाला में आज बात होगी यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के सामाजिक सरोकारों की। सुकरात का जन्म 470 ईसा वर्ष पहले एथेंस में हुआ और एथेंस ने ही अनेक महान दार्शनिकों को जन्म दिया है। उनमें प्लेटो, अरस्तु, जेनोफोन, इन सभी का नाम आदर से लिया जा सकता है। सुकरात के समय विभिन्न प्रकार की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वे प्रचलित थी। देवताओं और देवियों की श्रेणी के अंदर जो ग्रह और सूर्य, चंद्रमा, इनको रखा जाता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय विज्ञान का स्तर बहुत निम्न था, तकनीक नहीं थी, लोग इन आडंबरों के अंदर घिरे हुए थे। सुकरात के दर्शन को हम एक लाइन के अंदर ही समाप्त कर सकते हैं। इसकी सुकरात के अनुसार ज्ञान मेरे लिए सबसे पवित्रतम वस्तु है, दूसरी कोई नहीं है। यानी सुकरात के लिए ज्ञान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और इसी का वे प्रचार प्रसार अपने रास्ते चलते चलते किया करते थे। तो सुकरात के समय आवाज़ उठाना देशद्रोह माना जाता था। आडंबरों के खिलाफ, राजा महाराजाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे, लेकिन सुकरात ने यह आवाज़ उठाई और बड़े शानदार तरीके से उठाई और युवाओं के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी। लेकिन यह क्रांति वैचारिक थी, हिंसा या हथियारों वाली क्रांति नहीं थी। और युवाओं के अंदर उन्होंने एक वैचारिक सैलाब है वो पैदा कर दिया था। पूरे ग्रीस के अंदर युवा उसके दीवाने हो गए थे। 404 ईसा वर्ष पूर्व जब ग्रीस एक युद्ध में बुरी तरह हार जाता है तो इसका जिम्मा सुकरात के सिर पर फोड़ दिया जाता है और सुकरात को युवाओं का पथ भ्रष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। सुकरात पर आरोप लगते हैं कि सुकरात के कारण ही लोग सेना के अंदर भर्ती नहीं हो पाए और इसलिए हमारी सेनाएं कमज़ोर पड़ गई। लेकिन सुकरात एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके अनेक फॉलोवर थे, युवा उनके दीवाने थे। तो जूरी जो बैठती है न्याय के लिए वो सुकरात से कहती है कि हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें यह अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार बंद करना होगा। जूरी को लगता था या राजा महाराजाओं को लगता था कि सुकरात हमारे लिए खतरा है, हमारी कुर्सी के लिए खतरा है, लोग एक न एक दिन विद्रोह जरूर कर देंगे। लेकिन सुकरात ने कहा कि मेरे होने का मतलब ही यही है कि मैं सत्य बोलूं। यदि मैं बोलूँगा ही नहीं तो मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है, सत्य ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तो अंत में सुकरात पर विभिन्न मुकदमे चलाकर, जैसे कि सुकरात हमारे देवी देवताओं की उपेक्षा करता है, युवाओं का पथ भ्रष्ट कर रहा है, विभिन्न ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, केवल एक ही ईश्वर को मानता है। इन सब के आरोप में सुकरात को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। लेकिन सुकरात के शिष्य प्लेटो और उसके साथी सुकरात को जेल से भगाने की योजना भी बना लेते हैं, लेकिन सुकरात ने जेल से भागने से मना कर दिया और सुकरात प्लेटो से कहते हैं कि यदि मैं जेल से भाग गया तो फिर मेरे होने का कोई मतलब नहीं है, मेरे विचार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। यदि ये मुझे मृत्युदंड देते हैं तो मेरे विचार हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो अंत में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया जाता है और जहर देकर मार दिया जाता है। तो सुकरात के सामाजिक सरोकारों में हम सीख सकते हैं कि समाज ने हमेशा ही सत्य बोलने वालों को बख्शा नहीं है, उनके खिलाफ उन्हें यातनाएं दी है। जैसे जीसस को फांसी पर टांग दिया था, सुकरात को जहर दे दिया, कोपरनिकस, ब्रूनो, इन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो अनेक प्रकार के जो भी सत्य बोलते हैं लोग, उन्हें समाज बर्दाश्त नहीं करता है, समाज बदलना नहीं चाहता है। इसलिए जो समाज को बदलने की कोशिश करते हैं उनके रास्ते में समाज टांग अड़ाता है। यही समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। तो समाजशाला में आज सुकरात के जीवन के बारे में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी और दिन मुलाकात होगी समाज के किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।